राजनीति में पक्ष विपक्ष अगर शहादत को शूल बनाकर एक दूसरे को साधने लगे तो वहां पर फिर सियासत का स्तर शून्य पर गिर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इन दिनों उत्तराखंड में गिर चुका है। यहाँ नेताओं की गरजने से पहले सियासत गरमा रही थी और अब शर्मा रही है। गद्दी तक का सफर तय करने के लिए सपने दिखाए जाते हैं, शिगुफे खिलाए जाते हैं और ये सब्र की सीमा तक सीमित भी था। लेकिन ये कैसे बर्दाश्त किया जाए कि राजनीतिक दल चुनाव में अपना विजय संकल्प पूरा करने के लिए शहीद का सहारा ले रहे हैं, जिसे सोचने से तक संकोच हो। उत्तराखंड में आज वो सवाल बन गया है कि आखिर क्यों बन रहा है विधानसभा चुनावों में शहीद की मौत राजनीति का जरिया। 8 दिसंबर ये तारीख देश भूल नहीं सकता, क्योंकि इस दिन हेलीकॉप्टर क्रैश में देश ने अपने पहले सीडीएस को खो दिया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भारत का गौरव तो थे ही, लेकिन उत्तराखंड से उनका नाता उन्हें राज्य के लिए और भी ज्यादा खास बना देता है और इसलिए उनका निधन राज्य के लिए सदमा था। पर दुर्भाग्य की बात है कि जिस जनरल रावत ने उत्तराखंड के इतिहास में गरिमा का पृष्ठ जोड़ दिया, उन्हें आज उसी राज्य में राजनीतिक दल राजनीति का जरिया बना रहे हैं। सत्तासीन भाजपा हो या उनका विपक्ष कांग्रेस, दोनों ही एक दूसरे पर शहीद की मौत पर राजनीति खेलने का आरोप लगाने में इतना मशरूफ हो गए कि उन्हें ये तक नहीं दिखा कि वो खुद ही ऐसी राजनीति प्रदेश में कर रहे हैं। जनरल रावत के निधन से अब तक न जाने कितनी ही दफा भाजपा और कांग्रेस के नेता अपने संबोधन में सीटीएस बिपिन रावत को केंद्र बना चुके हैं। भाजपा की बात करूं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो पहले प्रण किया कि वो स्वर्गीय सीडीएस के सपनों और परिकल्पना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड के विकास पर काम करेंगे। जनता को साधना हो गया तो इसके बाद वो विपक्ष पर निशाना साधने में जुट गए और कहा कि जब देश जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर शोक मना रहा था तो एक अन्य राजनीतिक पार्टी गोवा में मजे कर रही थी। सिर्फ धामी नहीं, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी विकास का धागा जनरल रावत की आकांक्षाओं से जोड़ दिया और कहा कि जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड का शैक्षिक और आर्थिक विकास देखना चाहते थे और उसी दिशा में काम करना चाहते थे। उनकी असामयिक मृत्यु ने राज्य को उनकी सेवाओं से वंचित कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि आने वाले दिनों में उनकी योजनाओं और विचारों को जमीन पर उतारा जाए। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद सिर्फ यही दो नेता नहीं, बल्कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी सीडीएस के चिंता की याद आ गई। उन्होंने कहा, हमेशा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और पहाड़ी गांवों से पलायन रोकने के उपाय खोजने की चिंता रहती थी उन्हें, जो इस राज्य की एक 12मासी समस्या है। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण ही मेरी सरकार ने अखरोट की खेती को उत्तराखंड के लोगों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत बनाने की योजना बनाई थी। उत्तराखंड के लिए जनरल के पास और भी योजनाएं थी जिन्हें वो सीडीएस के पद से रिटायर होकर यहाँ बसने के बाद लागू करना चाहते थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी पार्टी की पैरवी भी यहाँ पर कर डाली और कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर सरकार या पार्टी लोगों को बताती है कि राज्य के लिए जनरल बिपिन रावत का विजन क्या था। वो उत्तराखंड का गौरव थे। उत्तराखंड के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि जनरल रावत किस तरह के धरती के पुत्र थे। वो एक राष्ट्रीय हीरो थे और राज्य के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा थे। उनका नाम लेने का यही कारण है और बीजेपी नेताओं के बयानात के पीछे कोई राजनीतिक अर्थ नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं को जनरल रावत के राज्य के लिए देखे सपने याद आते दिखे। उधर कांग्रेस भी सियासत में अपना सिक्का चलाने के लिए यही हथकंडा अपनाती दिखी। पहले तो कांग्रेस ने जनरल रावत को भारत रत्न देने की मांग उठाई। पूर्व उत्तराखंड सीएम और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि स्वर्गीय सीडीएस राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक थे और उन्हें एक विशेष समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। उनकी मांग पर सवाल नहीं है, लेकिन मंशा पर संदेह उठे। ये संदेह और बढ़ा जब हरीश रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो जनरल रावत के विचारों पर अमल करेगी। सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी को भी जनरल की इच्छा याद आई और कहा, जनरल रावत उत्तराखंड का गर्व थे। उनके संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना हमारा नैतिक दायित्व है। कांग्रेस पार्टी पहले ही घोषित कर चुकी है कि वो पौड़ी में उनके गांव के लिए एक सड़क बनवाएगी, जिसकी कई वर्षों से मांग की जा रही है। जनरल रावत अपने गांव में एक स्कूल भी खोलना चाहते थे और अगर 2022 में पार्टी सत्ता में आती है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहले ही उसके लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। इसके अलावा गैरसैंण विधानसभा भवन का नाम बिपिन रावत के नाम पर रखने
और सीडीएस रावत के गांव में सैन्य धाम बनाने की मांग भी कांग्रेस ने उठाई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हजारों गांवों के लिए ग्राम पराक्रम यात्रा का ऐलान भी किया है। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव से कांग्रेस इस यात्रा का आगाज करने जा रही है। हालांकि ये बयानबाजी तो फिर भी विकास की आड़ में की जा रही थी। हद तो तब हो गई जब गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के देहरादून दौरे पर कांग्रेस नेताओं इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के कटआउट लगाए जाने पर भाजपा ने प्रतिज्ञा प्रहार कांग्रेस पर कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जो लोग कभी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहते थे, वो अब अपने पोस्टरों में उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेते हुए अपने वार को वजन दिया और कहा कि उन्होंने एक राजनीतिक कार्यक्रम चलाया। जनरल रावत हमारे बहादुर सिपाही थे। ये भाजपा और मोदी जी की नीतियों के कारण है कि जो एक सैनिक को गली का गुंडा कहते थे, अब उनकी तस्वीरों को अपने पोस्टरों में लगाने के लिए मजबूर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक लगाए गए पोस्टरों में राहुल गांधी के साथ जिस सहयोगी संदीप दीक्षित की तस्वीर लगाई गई है, उन्होंने एक समय में सेना प्रमुख को सड़क के किनारे का गुंडा करार दिया था। अब वो कांग्रेस और भाजपा जो अपना राष्ट्रवाद सिद्ध करने पर भरपूर प्रयत्न कर रही है, वो शायद ये भी जानते होंगे कि उनकी सोच से उल्टा उन पर दिवंगत बिपिन रावत के नाम पर पूर्व सैनिकों को साधने के प्रयास का गंभीर आरोप लग चुका है। तो अब पार्टियां जनरल रावत के नाम पर चल रही अपनी इस राजनीतिक जंग को विराम देगी या नहीं, ये सवाल है जितना बड़ा उतनी ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार करेगा इस राज्य का हर व्यक्ति उन वादों को पूरा होते देखने के लिए जिन्हें पूरा करने का संकल्प दल करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।